हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रैपर क्लासेस एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस इन जावा। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो यूज़ की जाती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स में। डिसीजन मेकिंग के जो प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जावा में इफ़ एल्स, स्विच केस एंड टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। चलिए पहले समझते हैं थ्योरेटिकली कि ये तीनों स्टेटमेंट्स किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती हैं और फिर इनका एग्जाम्पल डेवलप करके देखेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट, ये आपका डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम में होती हैं यूज़। अब डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम में या तो डिसीजन ट्रू होगा या डिसीजन फॉल्स होगा। अगर डिसीजन ट्रू है तो आप इसको इफ़ में एग्जीक्यूट कराते हैं और अगर फॉल्स है तो आप इसको एल्स में एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जहाँ भी आप डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ आपको इफ़ और एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये डिसीजन मेकिंग मल्टीपल चॉइसेस में से है कि आपके सामने मल्टीपल चॉइस हैं, उसमें से आपको रैंडमली कोई एक चॉइस सेलेक्ट करना है यानी एक डिसीजन लेना है, तो वहाँ आप स्विच केस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है कि आपके सामने एक मेन्यू है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर माइनस, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई, एंटर योर चॉइस, एंटर चॉइस। अब आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन है और आपको डिसीजन लेना है। आपने प्रेस करा 2, तो आपका जो माइनस वाला ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। तो देखिए आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस हैं और उसमें से आपको एक चॉइस सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग में आप यूज़ करेंगे स्विच का। ओके। तीसरा आता है टर्नरी ऑपरेटर। ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है इफ़ एल्स को इम्प्लीमेंट करने का सिंगल लाइन में। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो आपका सिंटेक्स है वो इस तरह से होता है कि आपको एक कंडीशन लिखनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्वेश्चन मार्क से और कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन होते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क वाले एरिया को एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कॉलन वाले एरिया को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंगल लाइन में हो जाएगा। तो ये शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स को लिखने का, टर्नरी ऑपरेटर। तो स्टूडेंट, ये 3 कंडीशंस स्टेटमेंट हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इफ़ एंड एल्स को। स्टूडेंट, इफ़ एंड एल्स का यूज़ किया जाता है कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, ये याद रखिएगा। और इसकी जो रिटर्न टाइप है, जो टेस्ट होकर रिजल्ट आएगा वो बुलियन होगा। कहने का मतलब है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो अब ये ट्रू और फॉल्स के बिहाफ पर आप डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम बनाएंगे। इफ़ एल्स को लिखने के ये 4 सिंटेक्स हैं। आप इफ़ लिखकर प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, ओनली इफ़। जरूरी नहीं है कि इफ़ का एल्स वाला पार्ट हो। अगर इफ़ का एल्स वाला पार्ट है तो इस तरह का आप सिंटेक्स लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे फिर उसका एल्स वाला पार्ट लिखेंगे। अगर आप कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो आप एल्स इफ लिखेंगे। देखिए, इफ़ फिर एल्स इफ फिर एल्स इफ। कंडीशन के अंदर आपको कंडीशन चेक करनी है। जैसे कि आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो आप एल्स वाले पार्ट में आएंगे, और एल्स वाले पार्ट में भी अगर आपको कंडीशन चेक करनी है तो आप एल्स इफ लिखकर चेक करेंगे। इस तरह से ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो इसको हम कहते हैं एल्स इफ लैडर। तीसरा होता है नेस्टेड इफ एल्स।
इस वाले केस में आपने कंडीशन चेक करी है, इफ़ लगाया है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर, कंडीशन के अंदर अगर कोई कंडीशन है तो आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यहाँ पर फॉल्स है ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप इफ़ वाली बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी एक कंडीशन है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप एल्स वाले पार्ट में जा रहे हैं, वहाँ भी एक कंडीशन है, जैसे कहलाते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो ये 4 तरह के इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने के तरीके हैं। हम चारों को प्रैक्टिकली कवर करेंगे, सबका एक एक एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। इसका प्रोसेस किस तरह से होती है, वर्किंग किस तरह है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आपको इफ़ इस तरह से लिखना है, इफ़ कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, और आपको इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। फिर इसके आगे आप एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर ये इसकी बॉडी है, इसका ही कॉन्जिक्यूटिव पार्ट एल्स होता है, ध्यान रखिएगा। एल्स जो है वो इफ़ के ख़त्म होते ही लिखना है, उसकी ब्रैकेट, जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे आप इफ़ का, उसकी टाइम आपको एल्स लिखना है। अगर यहाँ पर बीच में अगर कोई रनिंग स्टेटमेंट आ जाती है तो ये सिंटेक्स गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब आप यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। इस कंडीशन को लिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रिलेशन ऑपरेटर की। अभी आपको बताते हैं कि रिलेशन ऑपरेटर कौन से होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। आप इनकी हेल्प से यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इफ़ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन गलत निकलती है तो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से इफ़ एल्स वर्क करता है। अब जैसे एक कंडीशन है कि मुझे ग्रेटर नंबर, इवन ग्रेटर नंबर या कोई एक इवन नंबर सर्च करना है, तो ए है और एक बी है, अब मुझे इन दोनों में से ग्रेटर सर्च करना है, तो हम यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे इस तरह से कि अगर ए बड़ा है बी से। अब देख लीजिए, तो ये रिलेशन ऑपरेटर मैंने यूज़ करा है। रिलेशन ऑपरेटर जो होते हैं वो है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू कंपैरिजन करने के लिए काम आता है। अभी आपको समझाते हैं सारे ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर का यूज़ करा है। कंडीशन है 8 और 6, तो ये 8 है, ये 6 है। कंडीशन ट्रू निकली तो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं ए इज ग्रेटर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकलती तो आप एल्स में प्रिंट कराते बी इज ग्रेटर। इस तरह से इफ और एल्स वर्क करता है। अब ध्यान रखिएगा, इफ एल्स के लिए आपको क्या यूज़ करना है, रिलेशन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर, या इन दोनों को मिलाकर भी आप कंडीशन बनाएंगे। चलिए, किस कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं ये भी आपको बताते हैं। स्टूडेंट, जावा में जो ऑपरेटर्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कवर किया था। अब आपको बताते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। ये दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ होता है इक्वल टू, ये चेक करने के लिए कि दो वैल्यूज़ इक्वल हैं कि नहीं है। जिस ऐसे ए इक्वल टू बी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 8 है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 6 है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है कि ये दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं कि नहीं। ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 8 और 6 रखता हूँ, 8 और 6, तो यहाँ रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ए इक्वल नहीं है बी के, तो रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर ये दोनों वैल्यू 8 और 8 हो जाती हैं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। इसी तरह से आपका ग्रेटर देन चेक करने के लिए, लेस देन चेक करने के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू चेक करने के लिए। तो स्टूडेंट, ये हैं आपके रिलेशन ऑपरेटर्स। फिर आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये दो रिलेशन ऑपरेटर्स को कंबाइन करके चेक करने के लिए होते हैं, कंबाइन करके चेक करने के लिए। जैसे एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ये देखिए, आपने ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 6 रखी है, तो अगर आप यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू बी तो आंसर आएगा फॉल्स। अगर आप लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी तो आंसर आएगा ट्रू। अगर आप कहते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी तो आंसर आएगा ट्रू। अगर आप कहते हैं ए इज़ लेस देन बी
तो आंसर आएगा फॉल्स। अगर आप कहते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो आंसर आएगा ट्रू। और आप कहते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी तो आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पर आप 8 रख देते हैं तो यहाँ पे भी यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ आउटपुट क्या, ए इज लेस देन बी, यहाँ भी आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देखिए अब ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट ट्रू होगा। क्या ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरह से वर्क करेगा। अब अगर आपको दो कंडीशंस एक साथ कंबाइंड करके चेक करनी है, जैसे कि आपको एक ए है, एक बी है और एक सी है, और आप यहाँ चेक करना चाहते हैं 8 2 6, आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ए बी और सी से बड़ा है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। इस तरह से हमने कंबाइन करके लिखी है। क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है एंड ए सी से बड़ा है, तो देख लीजिए ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू 6 है। तो कंडीशन, अब एंड ऑपरेटर दोनों को एक साथ पहले वाली को चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये दूसरी वाली कंडीशन को भी चेक करेगा, ये वाली भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए फाइनली आपको ट्रू रिटर्न करेगा। समझ में आया। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखें कि क्या ए बड़ा है बी से एंड क्या ए बड़ा है सी से, इसको चेक करते हैं। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 9। अब पहली वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन जब ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा तो ये फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी आपको ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। ये है एंड ऑपरेटर, जब दोनों एक साथ ट्रू होंगी तभी आपको ट्रू देगा, अगर एक गलत है तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से कंडीशंस को कंबाइंड करके आप लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट, लॉजिकल ऑपरेटर आपका एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। तो इन ऑपरेटर्स की आपको एक टेबल याद रखनी है, ट्रुथ टेबल। ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली प्रॉपर्टी है इसकी। आपने देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आप कंडीशन नंबर 1 लिख रहे हैं, बीच में आप एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, फिर आप कंडीशन नंबर 2 लिख रहे हैं, फिर आप यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखेंगे। अब कंडीशन नंबर 1 अगर आपकी ट्रू है तो ये दूसरी वाली कंडीशन को चेक करेगा, और अगर वो भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट आपको ट्रू में मिलेगा, यानी कि आपकी इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपकी पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, और दूसरी वाली अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन आपकी रिजल्ट फॉल्स में आएगा, यानी कि आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। और अगर पहली वाली कंडीशन गलत है तो ध्यान से देखिएगा, ये दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। ओके, अब ये क्या करेगा, सीधा स्किप कर देगा और रिजल्ट पे आ जाएगा, यानी कि इस वाली कंडीशन को उसने स्किप कर दिया, मतलब चेक ही नहीं करी इसने, ठीक है, और रिजल्ट पे आ गया। अब रिजल्ट देगा आपको फॉल्स, यानी आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर पहली कंडीशन गलत है तो दूसरी वाली कंडीशन चेक ही नहीं हुई, अब वो गलत है सही है से कोई मतलब नहीं, स्किप कर देगा। एंड ऑपरेटर के केस में ध्यान रखिएगा, ये आपका एंड ऑपरेटर होता है, तो दूसरी कंडीशन को स्किप कर देगा और रिजल्ट फॉल्स में देगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल। इसी तरह से अगर आप और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कंडीशन नंबर 1 और ऑपरेटर, देखिए ये होता है आपका और ऑपरेटर, पाइप सिंबल भी बोलते हैं ऐसे। ये कंडीशन नंबर 2 है और आपका रिजल्ट यहाँ आएगा और ऑपरेटर। अब अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो ये दूसरी वाली को चेक ही नहीं करेगा, सीधा रिजल्ट में जाएगा, इफ में एग्जीक्यूट कराएगा, यानी कि आपका आउटपुट ट्रू है
और इफ वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि दूसरी कंडीशन को स्किप। और का मतलब क्या होता है? या। और एंड का मतलब होता है और। तो और के केस में दोनों चेक होंगे, और के केस में एक। अगर पहले सही है तो दूसरी को चेक ही नहीं करेगा, स्किप करके सीधा ट्रू आंसर दे देगा। अगर पहला वाला फॉल्स है, पहली कंडीशन फॉल्स है, जब दूसरी को चेक करेगा, दूसरी ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू में देगा, यानी कि आपके इफ वाली पार्ट जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर पहला फॉल्स है तो ये दूसरा चेक करेगा, दूसरा भी फॉल्स है तब ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा। ओके, यानी कि आपको फॉल्स रिटर्न करेगा और कहने का मतलब है एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये याद रखिएगा, इस तरह से वर्कआउट करेगा। और अब तीसरा आता है नॉट। नॉट, ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाना आपको नॉट के लिए। अब ये नॉट ऑपरेटर जो है ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है, यानी इन्वर्ट कर देगा। ये आपने कंडीशन लिखी है और ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, ये नॉट वाला पार्ट। अब कंडीशन के आगे आपने नॉट लगा इस तरह से, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, ब्रैकेट के अंदर नॉट लग रहा है। अब देखिए नॉट और कंडीशन निकली ट्रू, कंडीशन आपकी ट्रू है और बाहर नॉट लग रहा है, तो इसको ये रिवर्स इन्वर्ट कर दे तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और अंदर अगर फॉल्स है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरह से ये वर्कआउट करता है, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज जो हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, वो हम कवर करने जा रहे हैं आपके रिलेशन ऑपरेटर और लॉजिक ऑपरेटर के एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं हम कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट। और एक सैंपल कोड के साथ टिक लगा लेते हैं और क्रिएट करते हैं। तो एक सैंपल कोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सैंपल में हम इतना जो कोड है उसको हम डिलीट कर देते हैं, सिर्फ हम अपने मेन के साथ काम करेंगे। चलिए, अब स्टूडेंट सबसे पहला प्रोग्राम ये है कि हमें यूज़ करना है इफ़ एंड एल्स का, ठीक। सिंपल इफ एल्स तो आप किस तरह से लिखेंगे? प्रोग्राम है कि हमें यूजर से एक वैल्यू इनपुट ले रही है और चेक करना है कि वो इवन है या ऑड। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। तो हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लिया है। अब स्कैनर क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वल टू, और इसमें लिखते हैं हम सिस्टम डॉट इन। चलिए, ओके, तो स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बन गया है यूजर से इनपुट लेने के लिए। आप यहाँ पर यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके। और प्रिंट में हम एक इनपुट लेते हैं एंटर नंबर। तो ये रन टाइम पर हमें सजेस्ट कराएगा एंटर नंबर। एक इंटीजर वेरिएबल ए और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लीजिए। और जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो स्क्रीन पर एक रनिंग स्टेटमेंट आएगा एंटर नंबर। ये मुझे गाइड करेगा रन टाइम पर कि मुझे एक नंबर एंटर करना है। मैं जो भी नंबर एंटर करूंगा वो इस ए में आकर स्टोर हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि जो ए है वो इवन है या ऑड। तो आप देखिए किस तरह से लिखेंगे। आप पहले इफ़ लिखेंगे, ओके, ये इफ़ की बॉडी हो गई, फिर इसका एल्स वाला पार्ट लिखेंगे, ये एल्स की बॉडी हो गई, ठीक है। तो आप कंडीशन यहाँ लिखेंगे, इफ़ में लिखेंगे, आप कंडीशन यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखना है आपने ए अगर डिवाइड किया था 2 से और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा क्या वो 0 है? अगर रिमाइंडर 0 है तो सिस्टम डॉट एस आउट, ये शॉर्ट फॉर्म है, और उसके अंदर लिखिए E1,
ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ए को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, 1 आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। एल्स वाले पार्ट में भी आप लिखिए, सॉरी, एस आउट, और इसमें लिखिए ऑड। लीजिए, ये आपका कंप्लीट एक प्रोग्राम सिंपल इफ और एल्स का यूज़ करा है, जिसमें हमने, आप सबसे पहले ये नंबर इनपुट लेगा ए में, ए को चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 है, तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इवन प्रिंट हो जाएगा। और अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो एल्स वाले पार्ट में जाके ऑड को प्रिंट करा देगा। चलिए इसे कंपाइल और रन करके देखें। तो देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है, बिल्ड हो गया है, अब ये रन होगा, उसके बाद ये हमें, ये देखिए एंटर नंबर। ओके, अब मैंने नंबर इनपुट करा 45, तो आउटपुट इज ऑड, क्योंकि 45 जो है वो हमारा ऑड नंबर है। दोबारा एक बार रन करते हैं, ये देखिए दोबारा रन हो रहा है। अब की वैल्यू रखी है मैंने 12, 12 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर इज 0, आंसर इज इवन। ओके, तो इस तरह से हमारा इफ और एल्स ने वर्क किया। समझ गए आप स्टूडेंट्स? इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है ना कि इवन प्रिंट करें या ऑड। तो जहाँ भी डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर आप इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम गलती क्या करेंगे स्टूडेंट? हम जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि हम इफ़ के आगे सेमीकोलन लगा दें। तो अगर आप इफ़ के आगे सेमीकोलन लगा देते हैं, तो उसका मतलब है कि आपने इफ़ वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी है। ठीक है, तो जो एल्स है वो विदाउट इफ़ नहीं हो सकता। देखिए एल्स के नीचे आप रख के देखिए कर्सर, एल्स विदाउट इफ़ अलाउड नहीं है, नहीं हो सकता। एल्स बिना इफ़ के नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इफ़ विदाउट एल्स हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आप इसे कंपाइल करेंगे तो आपको एरर मिलने वाली है, एल्स विदाउट इफ़ लिख दिया ना, एल्स विदाउट इफ़, ये यही एरर आ गई। ओके, तो यानी कि इफ़ को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट अगर आप एल्स के आगे सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट कोई एरर नहीं आएगी। ये देखिए ये लिखा रहा है, एल्स स्टेटमेंट हैज़ एम्प्टी बॉडी। तो कहने का मतलब है ये प्रोग्राम कंपाइल होगा और आउटपुट देगा, एल्स के आगे अगर सेमीकोलन लगा रहे हैं। लेकिन एल्स वाला पार्ट, एल्स मतलब ये आपने एल्स लिखने का मतलब है सेमीकोलन इस पे आगे लगा दिया, तो मतलब ये एल्स आपने लिखा ही नहीं है, खाली इफ़ लिखी है। तो इफ़ अलाउड है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इफ़ वाला जो पार्ट होता है वो अलाउड होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो सबसे पहला वाला है, तो इसमें लिखा हुआ है ना कि इफ़ आप लिख सकते हैं विदाउट एल्स। तो अब यही चीज़ यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसे एल्स को कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ। एल्स के आगे आपने सेमीकोलन लगाया, देखिए प्रोग्राम रन हो गया है। ठीक, और आपने यहाँ लिखा 42, आंसर भी आएगा इवन। अब आप देखेंगे इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है। अब ऐसा क्यों है ये आपको समझा देता हूँ। ये समझिए आपने लिखा ही नहीं है। ये देखिए इसको डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू है तो इवन तो प्रिंट होगा ही होगा, और ये तो रनिंग स्टेटमेंट होगी ना, ये प्रिंट होनी ही होनी है। इवन प्रिंट हो या ना हो, ऑड जरूर प्रिंट होगा। अब अगर 42 हमने इनपुट करा था, तो 42 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आया, इसलिए इवन तो प्रिंट होगा, साथ में ये भी प्रिंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इवन नंबर नहीं होता तो ये ऑड प्रिंट करेगा, क्योंकि ये तो प्रिंट होना ही है। देखिए दोबारा रन करके दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, एंटर नंबर, वैल्यू रखी आपने 15, तो देखिए खाली ऑड प्रिंट हुआ, क्योंकि 15 को जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा नहीं, तो इफ़ एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो ये तो रनिंग स्टेटमेंट है, तो होनी है। इसलिए मैंने आपसे बताया कि जो आप यहाँ पर एल्स लिखने के बाद सेमीकोलन लगा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपने एल्स लिखा ही नहीं है। देखिए रन करिए और ये देखिए आउटपुट, आप ये देखिए 15, देखिए ऑड आ रहा है, सही रन कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 12 इनपुट कर रहे हैं तो भी सही काम कर रहा है, इवन प्रिंट हुआ है कंडीशन के हिसाब से, और ऑड प्रिंट होना ही था। इसलिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि अगर आप एल्स के आगे सेमीकोलन लगाते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं, तो वो सक्सेसफुली कंपाइल रन होगा। इसलिए आपको बहुत इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एल्स के आगे सेमीकोलन ना लगाएं, क्योंकि एरर मैसेज नहीं आएगा। हाँ, इफ़ के आगे आप अगर आप सेमीकोलन लगाते हैं तो आपको एरर मैसेज देगा। देखिए रेड कलर का हो जाता है, एल्स विदाउट इफ। क्लियर?
इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी क्या याद रखना है बात, कि एल्स और इफ के बीच में कोई रनिंग स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। जैसे आपने इन दोनों के बीच में एक रनिंग स्टेटमेंट लिख दी, तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो रनिंग स्टेटमेंट है ये एल्स को टर्मिनेट कर दे रही है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आपने एल्स नहीं लिखा, हाँ जी, एल्स विदाउट इफ हो गया ना, क्योंकि ये इफ जो है वो यहीं ख़त्म हो गई है। तो एल्स जो लिख रहे हैं वो विदाउट इफ हो गया है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से आप लिखते हैं इफ एल्स। क्लियर है? तो ये सिंटेक्स हमने कौन सा वाला कवर किया, ये हमने सिंगल इफ और इफ एल्स कवर किया। अब आपको एल्स इफ वाला दिखाते हैं, एल्स इफ हेडर। जब आपके सामने मल्टीपल कंडीशंस हो और उन मल्टीपल कंडीशंस में को आपको चेक कराना हो, जैसे एग्जांपल है कि मुझे दो नंबर्स में से ग्रेटर निकालना है, ए और बी, ए एंड बी। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से, ए और बी, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। ओके, अब आपको ए और बी में से ग्रेटर निकालना, तो आपने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो एस आउट ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधा एल्स वाले पार्ट में जाइए और वहाँ आप प्रिंट कराइए बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। चलिए अब ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट है। अब ए और बी की वैल्यू अब यूजर से इनपुट लेंगे, फिर यहाँ पे चेक की जाएगी क्या ए बी से बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू निकलेगी तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकलेगी यानी कि ए की वैल्यू बी से छोटी है तो ये एल्स वाले पार्ट में जाकर इस वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। चलिए रन करके देखें, ये देखिएगा, और इसमें आप एक कंडीशन चेक करिएगा 45 एंड 12। अब ये 45 तो आप यहाँ पर ए में रख लीजिए और 12 आप बी में रख लीजिए और चेक करिए क्या 45 इज ग्रेटर देन 12। कंडीशन ट्रू है तो उसने प्रिंट करा दिया ए इज ग्रेटर। क्लियर? लेकिन अगर यही, ये देखिए एंटर करते ही ए इज ग्रेटर, प्रोसेस हो गया, सही चला। दोबारा रन करते हैं इसे। आपने जब दोबारा रन किया तो वैल्यू रखी आपने 45 और 96। अब चेक करिए, ए की वैल्यू 45 है यहाँ पर और बी की वैल्यू 96 है। क्या ए बड़ा है बी से? नहीं है, गलत है। तो सीधा एल्स वाले पार्ट में जाएगा और प्रिंट करा देगा बी इज ग्रेटर। क्लियर है? चलो रन करके देखते हैं, देखिए बी इज ग्रेटर। ओके, चलिए अब एक तीसरी कंडीशन भी बन रही है जो हमने नहीं लिखी है, इक्वल की। ये देखिए, अगर ए और बी इक्वल वैल्यू रख दूं तो क्या होगा, 45 एंड 45। अब आप यहाँ चेक करिएगा कि यहाँ क्या होने वाला है। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 45 और बी की वैल्यू आएगी 45। क्या 45 इज ग्रेटर देन 45? गलत हो गया, कंडीशन गलत है। तो ये सीधा एल्स वाले पार्ट में आके बी इज ग्रेटर प्रिंट करा देगा। ये देखिए बी इज ग्रेटर हो गया, बी इज ग्रेटर। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बोथ आर इक्वल। तो इक्वल की कंडीशन हमने लिखी ही नहीं, सिर्फ दो ही कंडीशन तो चेक होती हैं, इफ और एल्स, सिर्फ। तो जिस प्रोग्राम में केवल दो कंडीशन है तो आपको एक इफ में लिख देनी है, एक एल्स में। लेकिन जब तीसरी कंडीशन बन रही है तो आप फिर एल्स इफ लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा एल्स और इफ अलग अलग होना चाहिए। हाँ जी, अब इस इफ में लिखिएगा कि क्या बी बड़ा है ए से। तो ये सबसे पहले चेक करेगा क्या ए बड़ा है बी से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ए इज ग्रेटर प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ए बी से बड़ा नहीं, तो ये एल्स में जाएगा और चेक करेगा क्या बी बड़ा है ए से। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करा देगा बी इज ग्रेटर। लेकिन अगर ये कंडीशन भी गलत निकलती है तो आप इसका एल्स वाला पार्ट लिख सकते हैं। ये देखिए ऐसा होगा। यहाँ पर कब आएगा, जब ए बी से बड़ा नहीं होगा और बी ए से बड़ा नहीं होगा। तो आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं बोथ आर इक्वल्स। लीजिए, तो ये होता है एल्स इफ, जब कंडीशन के अंदर कंडीशन बन रही हो। देखिए अब आप इसे कंपाइल और रन करके देखिए और फिर इसको चेक करते हैं। देखिए 45 एंड 45। तो चेक यहाँ से करिए, क्या ए 45 इज ग्रेटर देन बी, बी इज 45। क्या 45 बड़ा है 45 से? कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ जाइए। आप एल्स में आ गए। अब एल्स में डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा, ये पहले कंडीशन चेक करेगा इफ को। क्या बी 45 इज ग्रेटर देन 45? ये कंडीशन भी फॉल्स निकली। अब ये एल्स वाले पार्ट में पहुंच गया, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है तो ये डायरेक्ट प्रिंट करा देगा बोथ आर इक्वल्स। ये देखिए बोथ आर इक्वल्स।
तो ये पॉसिबल कब हुआ, जब हमने एल्स इफ, इसे कहते हैं लैडर। लैडर क्यों कहते हैं, आप और भी एल्स इफ लिख सकते हैं, जितनी चाहे कंडीशन बनती जा रही है आप एल्स इफ लिखते चले जाएं। ओके, क्लियर हो गया एल्स इफ। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, आपके पास 3 वैल्यू हैं ए बी एंड सी, एंटर थर्ड वैल्यू, वो आपने सी में इनपुट किया। अब आपको ए बी सी में से ग्रेटर वैल्यू निकालनी है, ए बी सी में से ग्रेटर वैल्यू, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स का। देखिए इफ की बॉडी के अंदर इफ एल्स, ये देखिए, ये देखिए इफ की बॉडी में इफ एल्स, फिर आप एल्स वाला पार्ट लिख रहे हैं। अब एल्स वाले पार्ट में भी इफ एल्स, ये स्टूडेंट ये कहलाता है नेस्टेड इफ एल्स। अब चेक करते हैं, देखिए कैसे काम करेगा ये। यहाँ रखिए ए की वैल्यू, क्या ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू निकली, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ये और कंडीशन ट्रू है, तो ये सीधा इफ वाली बॉडी में, यानी कि ये अपनी बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। अब ए और बी का तो कंपैरिजन हो गया और ए बी से बड़ा है। अब फाइनली ए कब बड़ा होगा, जब वो सी से भी बड़ा होगा। ए बी से बड़ा है तो अभी हम डिसीजन नहीं लेंगे कि ए इज़ ग्रेटर, जब तक हम उसे सी से चेक नहीं करेंगे। तो जैसे ये बॉडी के अंदर उतरेगा, यहीं पर हम लिख देंगे कि क्या ए सी से भी बड़ा है। ओके, तो ए बी से बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। क्या ए सी से भी बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू, तो ये इफ इस वाली इफ के अंदर आएगा। और आपने यहाँ पे एस आउट यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ए इज ग्रेटर को प्रिंट करा देना है। ओके, ये प्रिंट हो गया ए इज ग्रेटर। अब ये एल्स में यहाँ पर कब आएगा, जब ए बी से बड़ा होगा, ये कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आएगा अपनी बॉडी में, चेक करेगा क्या ए सी से बड़ा है, नहीं, ए सी से बड़ा नहीं है, ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है। तो इस वाली कंडीशन के गलत होने पे ये इस वाली एल्स में आएगा। और यहाँ पे आपने प्रिंट कराया एस आउट सी इज ग्रेटर, लीजिए हो गया सी इज ग्रेटर। क्लियर है। अब इसको इस तरह से लेके चाहिए कि ए बी से बड़ा है, नहीं, ये पहली वाली ही कंडीशन गलत निकली, ए बी से बड़ा नहीं है। तो ये गलत होने पर ये अपनी वाली इस बाहर वाली एल्स में यहाँ आएगा। तो यहाँ पर आने का मतलब है कि ए और बी का कंपैरिजन में बी बड़ा निकला। अब आप यहाँ पर डिसीजन में बी इज ग्रेटर एकदम से नहीं लिखेंगे, पहले आप अभी बी और सी को कंपेयर कराएंगे। अगर बी बड़ा है सी से तो आप डिसीजन लेंगे कि बी इज ग्रेटर, क्योंकि ऑलरेडी हम ए को चेक करा चुके हैं, ए यहाँ पर ऑलरेडी चेक हो चुका है, ए और बी का कंपैरिजन करा तो उसमें बी ग्रेटर निकला, इसलिए ये कंडीशन गलत हो गई, हम एल्स में आ गए। यहाँ पर बी और सी का कंपैरिजन करा, ये ट्रू निकला तो बी इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। अगर ये भी गलत होगा तो एल्स वाले पार्ट में आ जाए। ओके, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे सी इज ग्रेटर। लीजिए हो गया सॉल्व। अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखिए। अच्छा स्टूडेंट, इसमें चेक करिएगा कि इसमें इक्वल चेक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं इक्वल कैसे चेक होगा, वो अभी आपको आगे चेक बताएंगे। एंटर ए 45, एंटर बी 12, एंटर दिस 32, तो आंसर आया ए इज ग्रेटर। अब कैसे काम किया होगा देखिए, पहले 45 और 12, यानी कि ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 12, या 45 बड़ा है 12 से, ये कंडीशन ट्रू निकली, वो अंदर आ गया। अब इस वाली को चेक करेगा 45 और 32, क्या 45 इज ग्रेटर देन 32, कंडीशन ट्रू निकली, ए इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। देख लीजिए आउटपुट ए इज ग्रेटर आया। ठीक है, चलिए एक बार फिर इसको रन करके देखते हैं। हमने इनपुट करा है 81, 96 एंड 74। चलिए ए और बी की कंपैरिजन करी, क्या ए बड़ा है बी से, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स निकली, तो ये सीधा एल्स वाले पार्ट में आया, यहाँ आएगा। और चेक करेगा क्या बी सी से बड़ा है, चेक करिए 96 इज ग्रेटर देन 74, कंडीशन ट्रू निकली, बी इज ग्रेटर। अब देख लीजिए आप इनपुट बी इज ग्रेटर। क्लियर है। चलिए एक बार और रन करके देखते हैं। इनपुट करा 52, 63 एंड 78।
चलिए अब चेक करिए क्या बी ए 52 इज ग्रेटर देन बी बी इज 63, क्या 52 बड़ा है 63 से, कंडीशन फॉल्स, सीधा एल्स में। अब चेक करिए 63 इज ग्रेटर देन 78, कंडीशन फॉल्स, सीधा एल्स में, सी इज ग्रेटर। ये देखिए ओके, तो ये देखिए ये है आपका नेस्टेड इफ एल्स। क्या है? नेस्टेड इफ एल्स। अब इसी प्रोग्राम को अगर आपको इक्वल में भी चेक कराना है तो उसको नेस्टेड की बजाय आप इसको डिजाइन करिए लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, इस तरह से। इफ दोनों कंडीशन से एक साथ लगा सकते हैं कि ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से। ये देखिए ए की वैल्यू बी से बड़ी है एंड ए की वैल्यू सी से बड़ी है, यानी कि दोनों से बड़ी है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ए इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एल्स में जाएगा, फिर कंडीशन लगेगी एल्स इफ। अब आप बी को कंपेयर करिए कि बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, यानी बी की वैल्यू ए और सी दोनों से बड़ी है। अगर ऐसा है तो एस आउट बी इज ग्रेटर। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर इसके एल्स वाले पार्ट में जाइए, फिर कंडीशन लगाइए कि सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से, यानी कि सी की वैल्यू ए और बी से बड़ी है। अगर है तो एस आउट सी इज ग्रेटर। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो ये एल्स वाले पार्ट में जाके प्रिंट करा दीजिए एस आउट डुप्लीकेट वैल्यू। ये लीजिए बन गया आपको। अब अगर इसे बोलते हैं लॉजिक ऑपरेटर, तो यहाँ पर आप दो कंडीशंस को यानी कि दो एक्सप्रेशंस को एक साथ कंबाइन करके चेक कर रहे हैं। तो ये चेक करेगा क्या ए बड़ा है बी से। अगर ये पहली वाली कंडीशन ट्रू है और आगे एंड लगा हुआ है तो ये आगे चेक करने दूसरी को जाएगा। तो अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है, अगर ये दोनों एक साथ ट्रू हैं तो ये प्रिंट कराएगा ए इज ग्रेटर। अगर इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन गलत हो गई, या ए बी से बड़ा नहीं है या ए सी से बड़ा नहीं है, तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा, चेक करेगा क्या बी ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू निकली यानी बी की वैल्यू ए और सी दोनों से बड़ी है तो ये प्रिंट कराएगा बी इज ग्रेटर। अगर इन दोनों में से एक भी गलत हो गई तो ये सीधा इस वाले एल्स में आ जाएगा। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा कि सी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन दोनों सही है तो सी इज ग्रेटर। इन दोनों में से अगर एक भी गलत हो गई तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई तो ये डायरेक्ट प्रिंट करा देगा डुप्लीकेट वैल्यूज। चलिए अब आप इसे कंपाइल और रन करके देखिए, ये चेक करिए 56 23 41, आंसर ए इज ग्रेटर। अभी कैसे एग्जीक्यूट हुआ? इसने सबसे पहले यहाँ पर ए और बी को कंपेयर करा, यानी 56 इज ग्रेटर देन 23, कंडीशन ट्रू है तो ये एंड ऑपरेटर की वजह से आगे भी चेक करने गया। क्या 23 ए इज ग्रेटर देन सी, 56 इज ग्रेटर देन 41, ये भी सही निकला, ए इज ग्रेटर। इस तरह से प्रिंट हुआ है। और एल्स वाले पार्ट पे कब जाता है? जब इफ गलत हो जाती है। 52 63 41, देख लीजिए बी इज ग्रेटर। सही है, फिर रन करके देखिए। अब सी वाले में देखिएगा 63 52 96, देखिए सी इज ग्रेटर, प्रॉपर एकदम रन कर रहा है। अब आप इक्वल वाला चेक करिए, देखिए 85 63 85। अब बताइए इसमें से ग्रेटर कौन है? 85, और वो दो बार रिपीट हो रहा है तो डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज। अच्छा एक कंडीशन और भी बनती है, वो देखिएगा 63 52 63 52 एंड 96। चलिए ये तो आंसर 63 सी इज ग्रेटर आ गया। लेकिन अगर ये कंडीशन इस तरह से ना होकर इस तरह से बने 63 52 एंड 52, बताइए। अब डुप्लीकेट तो हैं लेकिन जो डुप्लीकेट हैं वो 63 से छोटी हैं, तो इस कह देगा ए इज ग्रेटर। ओके, क्लियर हो गया? तो ये है आपका एलसीफ लैडर का यूज लॉजिकल गेट एंड ऑपरेटर के साथ। कोई डाउट? अब अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर की जगह और ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या होगा? जैसे पाइप सिंबल है, ये देखिए और ऑपरेटर लगा दिया तो क्या होने वाला है? और ऑपरेटर के केस में स्टूडेंट ए की वैल्यू बी और सी में से अगर किसी एक से भी बड़ी हुई तो ए इज ग्रेटर, ये प्रिंट करा देगा। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखिए
ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 12, लेकिन सी की वैल्यू 63। अभी भी ये ए इज ग्रेटर ही देगा। क्यों? देखिए, सबसे पहले ये चेक करेगा क्या ए बी से बड़ा है। 45 इज ग्रेटर देन 12, यस, कंडीशन ट्रू है, और आपने और ऑपरेटर लगाया है, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, चेक करने आगे नहीं जाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है तो ये दूसरी वाली कंडीशन को स्किप कर देता है। और ऑपरेटर के केस में अगर एंड ऑपरेटर है तो ये आगे जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ पर कंडीशन ट्रू निकली, ए इज़ ग्रेटर, देखिए प्रिंट हो जाए, जबकि आना चाहिए सी इज़ ग्रेटर, लेकिन यहाँ पर आउटपुट आएगा ए इज़ ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पर पहली कंडीशन के ट्रू होने पे ही इसने रिजल्ट प्रिंट करा दिया, दूसरी को चेक नहीं कराया क्योंकि बीच में और ऑपरेटर है। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह से ये और ऑपरेटर काम करता है। कोई डाउट? चलिए आपको एक तीनों ऑपरेटर्स को एक एक करके आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं। ए की वैल्यू 15, ओके, और एक बी की वैल्यू 10। अब आप यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए एस आउट, और आप इसमें लिखते हैं ए इक्वल टू बी। बताइए क्या आउटपुट मिलेगा? क्या ए बी के इक्वल है? नहीं है ना, तो आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ये देखिएगा, सॉरी मेरे से एक गलती हो गई, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना भूल गया, मैंने यहाँ पे इनका टाइप नहीं लिखा, डेटा टाइप, ये गलती थी हमारी, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। अब देखिए यहाँ से रिटर्न होके आपको क्या मिलने वाला है? ट्रू। एक काम करते हैं, इसको आंसर भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, बुलियन टाइप, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप बुलियन होगी। तो बुलियन वेरिएबल आपने सी लिया है और आप लिख रहे हैं ए इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कंपेयर करेगा ए और बी को, कि क्या ए इक्वल टू बी के है। अगर ये ए इक्वल टू बी के है तो रिटर्न में सी में बुलियन देगा, और आप यहाँ पे प्रिंट कराइए एस आउट, और आपने यहाँ पे सी को प्रिंट कराया। अब देखिए जब मैं इसे रन करने वाला हूँ तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। अच्छा, अब इसी चीज़ को आप दूसरे ऑपरेटर के साथ देखिए, नॉट इक्वल, एक डी, और आप यहाँ लिखते हैं, आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी एग्जीक्यूट होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या ए बी के इक्वल नहीं है? अब आप यहाँ पे प्रिंट करा के देखिए किसको? डी को। तो यहाँ पर तो आउटपुट आएगा आपका फॉल्स, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। ये देखिएगा, कंपाइल एंड रन, ये देखिए फॉल्स एंड ट्रू। क्लियर? नॉट इक्वल टू, तो ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, और रिटर्न टाइप इन बुलियन होती है। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये हमने इसमें इफ एल्स, एल्स इफ लेटर और नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करा है। चलिए, और इसमें हमने कवर किए हैं आपके ऑपरेटर्स। ये आपके ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का भी एक एग्जांपल आप कवर कर लीजिए। देखिए, ये देखिएगा, आपने यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल लिया है ई, और यहाँ लिख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। क्या ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी? क्या ए ग्रेटर देन या इक्वल टू बी के है? चेक करिए, देखिए, अब देखिए ए ग्रेटर देन बी है, कंडीशन क्या देगा आपको? ट्रू। ये देखिए ए जो है वो बी से बड़ा है, ग्रेटर देन की वजह से ट्रू आ गया। ये देखिए, तो ई में भी आपको आंसर ट्रू मिलने वाला है। ये देखिए, फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ भी आपको आउटपुट ट्रू में मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर इसको 15 कर दूँ तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रू, और यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको ट्रू आउटपुट मिलेगा, यहाँ आपको फॉल्स वाला आउटपुट मिलेगा, और यहाँ आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है ना। तो ये देखिए, ये आउटपुट आपको दिखेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने इफ़ एल्स को कवर कर लिया है। तीनों सिंटेक्स हमने इफ़ एल्स के कवर कर लिए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर और आपका रिलेशन ऑपरेटर हमने कवर किया है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्विच केस के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके दिखाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट्स, समझ में आई है,
तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।